बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 10 में फिजिक्स में यूनिट नंबर 10 है और उसके न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ? What will be its length on the moon if gm is equal to ge divided by 6, where ge is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है और इसकी लेंथ को हमें क्या रखना चाहिए, जब यानी कि उसका टाइम पीरियड हमने 2 सेकेंड ही रखना है और उसको सबसे पहले ज़मीन के ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर हम कितनी लेंथ रखें और फिर हम उसको मून पे लेके जाते हैं तो मून पे हम उसकी कितनी लेंथ रखें। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मून की और अर्थ पे डिफरेंट है। अर्थ पे ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है अर्थ का, इस वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा है और जो मून है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून का कम है। तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे है वो अर्थ से 6 गुना कम है। अब सवाल उसका ये है कि टाइम पीरियड हमने 2 सेकंड रखना है, तो यानी कि हमने ऐसे रखना है कि वो जो बॉब है पेंडुलम का वो एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता रहे, जमीन पे भी और मून पे भी। तो हम कितनी लेंथ रखें, लेंथ के ऊपर क्योंकि डिपेंड करता है पेंडुलम। तो अभी हम देखते हैं इसको। तो अर्थ के लिए हमें क्या करना, फार्मूला हमारे पास t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ई ओवर जी ई। तो हम कितनी लेंथ रखेंगे क्योंकि जी के इसमें हमने वैल्यू सिंपल पुट की है। वैल्यू पुट करने के बाद दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने के बाद आपके पास आंसर जो है वो क्या बन जाएगा। इस तरफ देखें स्क्वायर हमने लिया है, ये 2 पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 आती है। अब इस 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया 6.28 आया है। इस सारे का जब हम स्क्वायर लेते हैं और दूसरी तरफ भी हम स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 39.43 और इसका जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, ये एल ई डिवाइड बाई 10 रह जाएगा हमारे पास। अब जो है इसको हम क्या करते हैं कि इस 39.43 को एल ई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यानी कि 10 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो ये 40 बन जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 39.43 इंटू एल ई, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। तो अब हम 39.43 को दूसरी तरफ लेके डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास 40 डिवाइड बाई 39.43 इज इक्वल टू एल ई। इसका आंसर हमारे पास यानी कि अर्थ पे हम 1.02 मीटर लेंथ रखेंगे, फिर उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड रहेगा। अब मून पे जो है उसके लिए हम एल एम और जी एम ये लिखते हैं। एल एम स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून और जी एम स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। अब यहाँ पर वैल्यूज हमने पुट की हैं। जी एम की वैल्यू चूंकि वो 6 गुना कम है मून पे, अर्थ से 6 गुना कम है, तो हमने 1.6 लगाई, यानी कि जी की जो वैल्यू अर्थ पे है वो 10 है, तो 6 गुना कम करने के लिए हम उसको 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.6 आ जाएगा। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है, इनमें वैल्यू हमने पुट की है, उसी तरह हमने स्क्वायर पर इसका फाइंड किया है। स्क्वायर फाइंड करने के बाद हम इसी तरह बिल्कुल हमने कैलकुलेशन करनी है जैसे पहले न्यूमेरिकल के लिए की है। तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 39.43। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.17 मीटर। यानी कि मून पे हमें लेंथ कम रखनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की फोर्स कम है, इस वजह से वो जो बॉब है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आता है। तो इस वजह से हम उसकी लेंथ कम रखेंगे तो फिर वो उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है हम उसकी लेंथ कम रखेंगे मून पे। अब ये सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। कोई एक खलाबाज है, उस वो एक पेंडुलम को जो है वो मून पे ले गया है और वहां पर जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 4.9 सेकंड है उस पेंडुलम का। यानी कि वो पेंडुलम 4.9 सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून? तो मून के सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होगी,
ये हम फाइंड करते हैं। हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड कितना है 4.9 सेकेंड, और जी की वैल्यू हमारे पास अर्थ पे कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून पे हमने फाइंड करनी है जी एम, और लेंथ और मून पे जो है वो हम कितनी रखेंगे 0.99 मीटर। अब ये फार्मूला हमने वही यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी अपनी जगह पे है, 2 पाई को डिवाइड करेंगे इधर टी के नीचे, तो ये हमारे पास टी बाई 2 पाई हो जाएगा इस सारे का स्क्वायर, इज इक्वल टू, फिर इस सारे का हम स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम ओवर जी एम। अब gm जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, gm को इस तरफ मल्टीप्लाई कर ले तो ये टी स्क्वायर की जगह gm आ जाएगा। टी स्क्वायर को आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे वो लेके आएंगे तो ये टी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, इधर gm की जगह पे आ जाएगा, और जो 4 पाई स्क्वायर है वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये हमारे पास 39.43 आता है, मल्टीप्लाई बाय 0.99। यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर मिसिंग है, तो एल एम के साथ 4 पाई स्क्वायर आता है। इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं, एल एम लेंथ और मून जो है वो अपनी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की है, और 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 39.43 आती है, और डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर यानी कि 4.9 का स्क्वायर आ जाता है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और उसको प्लेस्ड ऑन अर्थ, जमीन पे रखा गया है, एंड ऑन द मून, और मून पे द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज दिस, यानी कि मून पे जो वैल्यू ऑफ जी है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो 6 गुना कम है जमीन से, ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर। यानी कि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, अर्थ पे भी फाइंड करना है और मून पे भी। तो इसके लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, यानी कि जब हम उसको ज़मीन पे रखते हैं 1 मीटर लेंथ के साथ, फिर उसका टाइम पीरियड क्या आएगा, और जब उसको 1 मीटर लेंथ के साथ मून पे लेके जाएंगे तो वहाँ पर टाइम पीरियड क्या आएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। हमने टाइम पीरियड ऑन अर्थ वो फाइंड करना है, और टाइम पीरियड ऑन मून ये फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज इक्वल टू 10/6 इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ ऑफ मून अर्थ पे भी 1 मीटर है, और मून पे भी 1। लेंथ ऑफ जो पेंडुलम है वो अर्थ पे भी 1 मीटर है, और लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून जो है वो भी 1 मीटर है, दोनों पे लेंथ सेम है, कांस्टेंट है। टाइम पीरियड ऑन अर्थ, इसको फाइंड करने के लिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। टी 2 पाई, पाई जो है वो कांस्टेंट है हमारे पास, तो एल ई 1 मीटर, और जी की वैल्यू अर्थ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 2 को हम 3.14 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6.28 आ जाता है। उसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करते हैं 1/10 का अंडर रूट ले लेते हैं, और 6.28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 सेकेंड आ जाता है। टाइम पीरियड ऑन मून, मून पे हम कैसे फाइंड करते हैं इसको, टी एम यानी कि टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू, फार्मूला वही है, सिर्फ लेंथ ऑन मून और जी ऑन मून जो है ये इसमें चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि लेंथ सेम है 1 मीटर है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, सिर्फ जी एम की वैल्यू जो है वो 1.6 आ जाएगी। बाकी कैलकुलेशन जो है पहले पार्ट की तरह ही है, सिर्फ क्या है यहाँ पर जो वैल्यू है जी की वो चेंज है। तो अब देखें इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाती है 4.9 सेकेंड, यानी कि मून पे जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकेंड है। यानी कि ज़मीन पे वो जल्दी जल्दी जो है वो अपना 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है, लेकिन मून पे वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करता है टू एंड फ्रो, यानी कि वहाँ पर मून पर उसके टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा है। लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पेंडुलम है वो 1 वाइब्रेशन यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड में, तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि एक वाइब्रेशन के लिए वो 2 सेकंड लेता है, तो इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। अब इसका हमने लेंथ जो है उसकी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 और टाइम टेकन 1 टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक वाइब्रेशन के लिए वो 2 सेकेंड लेता है, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 है और टोटल टाइम जो है वो हमारे पास 2। अब इससे जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है वो 0.5 हर्ट्ज आती है। टाइम पीरियड चूंकि फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो हम t इज इक्वल टू 1 बाई एफ की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.5, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है 2 सेकेंड। अब इसमें हम लेंथ फाइंड करते हैं, जबकि हमारे पास हमें पता है टाइम पीरियड हमारे पास आया है 2 सेकेंड। इसमें सिर्फ वैल्यूज हमने पुट करनी है। सबसे पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर दोनों साइड पे हम लेते हैं तो ये जो 2 पाई है इधर डिवाइड हो जाएगा, t बाई 2 पाई हो जाएगा, और इधर जो है अंडर रूट एल ओवर जी। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ जाता है एल बाई जी अंडर रूट होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एल बाई जी और इधर टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आ जाता है। तो अब g को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। इसमें वैल्यूज पुट कर लें, ऊपर ये डाटा में दी हुई है, इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.02 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. वो कहता है कि नंबर ऑफ वेव्स जो हैं, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं वो कितनी है 100 है। वो किसी एक पॉइंट पे गुजरती हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी की हम डेफिनेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। लेकिन यहाँ पर वो क्या है, वो कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स 100 है और नंबर ऑफ जो सेकंड्स है वो 20 है। तो नंबर ऑफ वेव्स यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम ही आएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। वो कहता है कि अगर एक वेव की जो लेंथ है वो 6 मीटर है, यानी कि एक वेव जो बनती है उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, तो वेव की स्पीड भी फाइंड कर लें। अब गिवन डाटा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स 100 है और टाइम कितना ले रहा है वो 100 वेव्स के लिए कि वो एक पॉइंट से पास हो वो 20 सेकंड ले लेता है, और लैम्डा जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 100 पर डिवाइड करते हैं, वो 0.06 मीटर आ जाता है। स्पीड हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ वेव्स जो है वो 100 है, टोटल टाइम 20 है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है हमारे पास 5 हर्ट्ज। टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई 5, तो इसका टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड आ जाता है। अब हम वेव इक्वेशन यूज करके हम इसकी स्पीड फाइंड करते हैं। वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0.30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank। रिपल टैंक का टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले रिपल टैंक वाला जो टॉपिक है उसको देख लें, उसकी वीडियो देख लें। फ्रीक्वेंसी जो है उस मोटर की 12 हर्ट्ज है। मैंने रिपल टैंक में आपको बताया था कि जितनी फ्रीक्वेंसी उस मोटर की होगी उतनी फ्रीक्वेंसी वाटर में जो वेव्स बनती हैं उनकी होगी, यानी कि मोटर वाटर में जो वेव्स बना रहा है तो मोटर की जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स वाटर में बनेंगी। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। जो वेव्स बनती हैं वाटर वेव्स उसमें उसकी जो एक वेव की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड क्या है। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले डाटा क्या है, 12 हर्ट्ज यानी 12 हर्ट्ज का मोटर है तो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी 12 हर्ट्ज है, तो जो वाटर वेव्स बनती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 12 हर्ट्ज होगी। लैम्डा एक वेव की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 100। अब जो हमारे पास फार्मूला है इसमें वो क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको हम यूज़ करते हैं तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। v इज इक्वल टू एफ की जगह पे इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 12 हर्ट्ज और लैम्डा वेव लेंथ जो है उसकी जगह अपनी वैल्यू 0.03 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज and travels along the length of the spring of 90 मीटर। ये स्ट्रिंग नहीं, दोनों जगह पे स्प्रिंग है
ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, यानी कि उसका टाइम पीरियड क्या है, एक वाइब्रेशन वो कितने सेकंड में कंप्लीट करती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, कितनी स्पीड के साथ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंच जाती है। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, उसकी एक वेव की लेंथ क्या है। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले डाटा क्या है, फ्रीक्वेंसी उसकी 190 हर्ट्ज है। फिर लेंथ जो है, यानी कि टोटल वेव्स जितनी लेंथ के अंदर बन रही हैं, यानी कि एक स्प्रिंग में जो पूरे का पूरा, यानी कि स्प्रिंग की जो लंबाई है जिसमें ये वेव्स बन रही हैं वो कितनी है, 90 मीटर। 90 मीटर के अंदर ये सारी वेव्स बन रही हैं। और टाइम जो है एक कोने से दूसरे कोने तक जो वेव्स लेती हैं टाइम, यानी एक पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक जब वो पहुंचती हैं तो वो कितने सेकंड में पहुंचती है, t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड। ये टोटल टाइम होता है जिसमें वेव्स जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती हैं, जबकि टाइम पीरियड जो है वो एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम वो लेती हैं, इसमें और दोनों में फ़र्क है। ये एक वेव के लिए और ये टोटल वेव्स के लिए है। t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है, यानी कि स्पीड हमने फाइंड करनी है और उसके बाद वेव लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास टाइम पीरियड के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/f, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 190 हर्ट्ज है, तो टाइम इज इक्वल टू 0.00526 सेकेंड आ जाता है। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि ये थर्ड डिजिट जो है वो 5 की इक्वल या 5 से ग्रेटर जब होता है, यानी कि कोई भी डिजिट जब 5 की इक्वल या उससे ग्रेटर होता है तो उससे पहले वाला डिजिट जो है वो हम 1 इंक्रीज कर लेते हैं। थर्ड डिजिट 5 की इक्वल है तो इससे पहले वाला डिजिट जो है उसको हम 1 इंक्रीज कर लेते हैं, 0.01 सेकेंड ये बन जाता है। उसके बाद स्पीड ऑफ द वेव हम कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड के लिए हमारे पास क्या क्या इसमें डाटा दिया हुआ था, वो फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है और लेंथ टोटल कितनी है 90 मीटर और टाइम कितना है 0.5 सेकंड। स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाई टी या डिस्टेंस डिवाइड बाई टी, यानी कि टोटल सारी वेव्स जिस लेंथ में से गुजर रही हैं वो लेंथ टोटल है कितनी, यानी कि दो पॉइंट के दरमियान फासला कितना है जिसमें ये वेव्स ट्रेवल करती हैं, वो है 90 मीटर। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम जो है वो हमारे पास इसके लिए फार्मूला है, तो वो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम कैसे फाइंड करते हैं, वेवलेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ हो जाएगा, और v हमारे पास स्पीड कितना आया है 180, v की जगह 180 और फ्रीक्वेंसी की जगह 190 हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, वाटर वेव्स in a shallow dish are 6.0 centimeter long. At one point, the water waves move up and down at a rate of 4.8 oscillation per second. यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड कितनी है, पर सेकंड में वो कितनी दफा वाइब्रेट होता है, 4.8 टाइम जो है वो एक पॉइंट के ऊपर वो वाइब्रेट हो रहा है। तो यानी कि ये तो सिंपल सिंपल इसकी फ्रीक्वेंसी है 4.8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और एक वेव जो है उसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब स्पीड हमने फाइंड करनी है और पीरियड, टाइम पीरियड हमने उस वेव का फाइंड करना है। तो ऑसिलेशन जो है, ऑसिलेशन पर सेकंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 4.8 हर्ट्ज और लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पर डिवाइड करेंगे 0.06 मीटर, और टाइम पीरियड और वी वेलोसिटी ये हमने फाइंड करनी है। अब इसमें स्पीड ऑफ वाटर वेव हम कैसे फाइंड करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और लैम्डा जो है वो भी गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास स्पीड ऑफ वाटर वेव आ जाती है। उसके बाद अब अगर पीरियड ऑफ द वाटर वेव हमने फाइंड करना हो, पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो t इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा 1/4.8। तो इसका आंसर हमारे पास 0.21 सेकेंड आ जाता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी कि टोटल जिसमें जो वेव्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, पूरे के पूरे टैंक की जो लेंथ है वो कितनी है, यानी कि डिस्टेंस कितना है 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स। अगर वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो वाटर वेव जो प्रोड्यूस होंगी उस वाइब्रेटर की वजह से वो भी उसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 हर्ट्ज होगी। हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, यानी कि जो वेव लेंथ है, एक एक वेव की जो लेंथ है वो 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। टैंक जो है उसके क्रॉस वेव को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, यानी कि 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में कवर करेंगी।
अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज है और लेंथ या डिस्टेंस हमारे पास कितना है 80 सेंटीमीटर। और इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 मीटर बन जाएगा। टाइम हमने फाइंड करना है और वेव लेंथ लेमडा जो है उसकी वैल्यू क्या है 40 मिलीमीटर। मिली मीन्स 10⁻³ सेंटी जो है 10⁻², यानी कि सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए हम 100 पर डिवाइड करते हैं और मिलीमीटर से मीटर जाने के लिए हम क्या करते हैं 1000 पर डिवाइड करते हैं। या फिर सिंपल आप मिली की जगह इस प्रीफिक्स की वैल्यू पुट कर लें, फिर भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर। अब हम वे जो है वो इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास स्पीड आ जाती है। उसके बाद जो है हमारे पास टाइम को फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टाइम जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये v की जगह पे टाइम आ जाएगा और t की जगह पे v आ जाता है। t इज इक्वल टू एस बाई वी। एस हमारे पास जो है वो कितना है 0.8 मीटर और जो है हमारे पास v वेलोसिटी कितनी है अभी हमने फाइंड की है 0.2, इसको नीचे लिखते हैं तो ये हमारे पास टाइम आ जाता है 4 सेकेंड। What is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 megahertz? 1 mega is equal to 10 raised to the power 6 and the speed of the radio waves is 3 cross 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है इन रेडियो वेव्स की। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 90 मेगाहर्ट्ज और 90 मेगा की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की है 10 पावर 6 हर्ट्ज। लैम्डा इज इक्वल टू अननोन, ये हमने फाइंड करनी है और स्पीड जो है वो 3 क्रॉस 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम वेव इक्वेशन लगाते हैं v बाई एफ जो है वो हमारे पास लैम्डा की इक्वल, एफ इधर डिवाइड हो जाएगा, v बाई एफ इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास 3.33 मीटर वेव लेंथ आ जाती है।